वैकेंसी को ओपन कर दो, आवेदन का है सहारा। धान कटा है किसान का, फेरो नज़र दोबारा, फेरो नज़र दोबारा। नेवी की उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा बीस, वासड़ेगा नौकरी के खातिर, नहीं करेगा किनारा। धान कटा है किसान का, फेरो नज़र दोबारा, फेरो नज़र दोबारा। नमस्कार, मैं लवकुश यादव और आप देख रहे हैं द थिंकर टीवी। अभी मैं मौजूद हूं अमेठी में और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं प्रदीप मौर्य जी, जो लगातार फेसबुक पर वायरल रहते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। इनके गानों की वजह से वायरल रहते हैं। लोग गायक हैं रहने वाले। आज इनके घर पर आए हम बातचीत करने के लिए, और जो लगातार ये बोलते रहते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। इनसे चर्चा करेंगे जो सामाजिक मुद्दे हैं, वर्तमान राजनीति में क्या चल रहा है, सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और गाना भी ये आपको सुनाएंगे। तो आपका बहुत स्वागत है प्रदीप मौर्य जी हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए हमें, जो अभी वर्तमान में हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको पार्टियां उठाती रहती हैं। बाकी अगर विकास की बात करें, रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा, तो उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। एक तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है लोगों को बांट करके वोट हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपके गीत जो हैं वो किसानों के ऊपर भी रहते हैं जी, बेरोजगारों के ऊपर भी रहते हैं, तरह तरह के गीत आते रहते हैं, जैसे नशा मुक्ति पर भी आपने गाना गाया हुआ है। जी जी। तो इस गीत से क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को और बेरोजगारों को? देखिए, तमाम जो मुद्दे होते हैं उसको उठाने का प्रयास करते हैं। ये रोज़गार की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसानों की समस्या है, और तमाम तरीके से मुद्दे हैं जिस पर सरकार बात करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होता है। अगर मैं किसानों की बात करूं, किसानों का अभी धान कटा हुआ है, अगर उनको सरकारी कांटे पर बेचना हो तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि वो अधिकारी से मिलने जाते हैं तो मिल ही नहीं पाते हैं। मिलते हैं तो उनको पता चलता है कि 100-200 रुपये प्रति कुंटल घूस देना पड़ेगा, तब सरकारी कांटे पर बिकेगा। तो बाद में करते क्या है कि बिचौलियों को बेच देते हैं। तो इस तरीके से सरकार ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करती, बस केवल उनके काम जो है हवाई हैं। तो इस वजह से हम लोगों को बोलना पड़ता है किसानों के हित में, नौजवानों के हित में और बेरोजगारों के हित में। अच्छा, सरकार तो दावे करती है तरह तरह के कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, हमने किसानों के लिए MSP ला के उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराई है। तो क्या ये ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आती चीज़ें? नहीं, ज़मीनी स्तर पर नहीं है भाई। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि वैकेंसी दो, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है शिक्षक भर्ती दो, तमाम तरीके से ट्रेंड होता रहता है, रोज़गार दो, नौकरी दो, तमाम ट्रेंड होते रहते हैं। इसका मतलब क्या? ट्रेंड होने का मतलब कि नौकरी नहीं है तभी तो ट्रेंड कर रहा है ऐसी चीज़ें। और अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो वो सब चीज़ें भी, उस पर भी सवाल उठता रहता है। सवाल क्या, आप ज़मीनी स्तर पर देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से महिलाओं की स्थितियाँ हैं। महिलाएं लगातार शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन उसको दबा दिया जा रहा है क्योंकि उसमें लिप्त सरकार के ही नेता हैं, तो दबाने का प्रयास किया जाता रहता है। अगर मैं बात करूं कि अभी धान कटा है तो कहीं न कहीं किसानों के पास पैसा है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो वैकेंसी देनी चाहिए। और वैकेंसी आती है तो आने के बाद में पेपर लीक हो जाता है, तो हालांकि पैसा तो नुकसान होता ही है हमारा, लेकिन पेपर लीक हो गया, सरकार कहे कि फिर से भर्ती करवाएंगे। इतना ज़्यादा नुकसान लगातार होता जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई काम नहीं करती, पेपर लीक हो जाता है। सरकार कहती है बेरोजगारी हमने ख़त्म कर दी है। बेरोजगारी कहाँ ख़त्म कर दी है? इतने बच्चे ट्रेंड करते रहते हैं लगातार कि रोज़गार दो, नौकरी दो, सड़क पर, हाँ, सोशल मीडिया आप देखते रहते हैं और सड़क पे उतरते रहते हैं, रोज़गार दो। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, वहाँ लोग धरना दे रहे हैं, लगातार विपक्ष के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। देखिए, मैं किसान के घर से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी भी हम लोग बताते हैं कि खेत में खड़े हुए हैं। हाँ, तो यहाँ का व्यू तो है खेत में। तो मैं थोड़ा सा एक गीत सुनाता हूँ, देखिएगा। धान कटा है किसान का, फेरो नजर दोबारा, फेरो नजर दोबारा। वैकेंसी को ओपन कर दो, आवेदन का है सहारा। धान कटा है किसान का, फेरो नजर दोबारा, फेरो नजर दोबारा।
किसान के बेटे की जेब में अभी बचा है पैसा, मेला की मस्ती छोड़कर फीस शुल्क दे देगा, लड़ेगा नौकरी के खातिर नहीं करेगा किनारा, धान कटा है किसान का फेरो नज़र दोबारा, फेरो नज़र दोबारा। इस तरीके से गीत गाते रहते हैं। तमाम रोज़गार के मुद्दे पर मैंने गीत लिखे हैं, जैसे कि झरत जाती आँखों पड़ी के बार धीरे धीरे, झरत जाती आँखों पड़ी के बार धीरे धीरे, ख़त्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जाती आँखों पड़ी के बार धीरे धीरे। और इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ की एक उम्र होती है। नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा 20 धीरे, झरत जाती आँखों पड़ी के बार धीरे धीरे। अच्छा, आप जो गीत गाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, चाहे वो बेरोजगारी, जो युवा हैं आज वो भटक गए हैं अपने रास्ते से, कहीं तो हिंदुत्व का मुद्दा है तो हावी है भारतीय राजनीति में, लगातार नेताओं के माध्यम से डराया जाता रहता है कि हिंदुत्व खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है। तो युवा जो है वो भटका हुआ है अपने मुद्दे से। पढ़ाई लिखाई की जो उम्र होती है उसमें नौकरी के लिए ही इंसान भागता है। कोई पढ़ने जाता है कहता है मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन जब नौकरी ही नहीं रहेगी। देखिए, मंदिर बन जाने से विकास नहीं होगा। विकास की अगर बात करें, अगर विकास का क्या पैमाना होता है तो उस देश में बेरोज़गारी काउंट की जाएगी, महंगाई काउंट की जाएगी और लिविंग स्टैंडर्ड तमाम तरीके से काउंट किया जाता है। तब पता चलता है ये देश हमारा विकसित है। और हमें कहने में कोई डर नहीं लगता है कि हम लोग विकासशील देश में रहते हैं। अखंड भारत का सपना दिखाया जाता है और अखंड भारत का सपना दिखाया जा रहा है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। तो विश्वगुरु ऐसे बनेंगे शिक्षा पर प्रहार करके। शिक्षा की क्या स्थितियाँ आप देख लीजिए, सरकारी स्कूल में जा कर के देख लीजिएगा बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। वहाँ पर 200 अगर बच्चे हैं तो टीचर केवल 1 या 2 क्या पढ़ाएगा शिक्षक। आप उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद करते हैं और वहाँ पर केवल एक या 2 शिक्षक हैं, तो आप उस शिक्षक से कितना काम ले लेंगे, मार डालेंगे क्या उसको। तो देखिए, मैं अभी ये उस पर थोड़ा सा गीत सुनाता हूँ। हाँ, अच्छा।